और उसके बारे में उनके महत्व को समझाया कि इंसान का जीवन 84 लाख योनि भोगने के बाद मिलता है, लेकिन किसी भी योनि में गुरु नहीं मिलता, किसी भी योनि में नाम नहीं मिलता। नाम का मतलब है समझ का मिल जाना, और नाम 2 अक्षर का नाम जिसको हम जपते हैं वो नाम नहीं है। जो कहने सुनने में आता है, वो जबान से बोलने में आता है, वो नाम नहीं है। वो तो एक मन की वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए हैं, और इस मन ने जैसे जो काम किए हैं, ये इसका काम है भरमा देना। माया सम नहीं मोहनी, मन समान नहीं चोर, और हरिजन सम नहीं पारखी, कोई ना दिशे और। माया के समान तो कोई मोहिनी चीज नहीं है। ये माया अनेकों रूप धर के संसार में कहीं धन का रूप धरती है, कहीं बल का रूप धरती है, कहीं ऊंचे पद का रूप धरती है, कहीं ऊंचे वंश का, कहीं कोई पद प्रतिष्ठा दिला देती है, और इंसान को ऐसा बेवकूफ बनाती है, उसकी बुद्धि को हर के फंसा देती है दुनियादारी में। लेकिन भागी जीव वो हैं कि सारी चीजें होते हुए भी जो संत सतगुरुओं की शरण में जाके नाम की समझ और ज्ञान ले लेता है, उसके तुल्य संसार का कोई पदार्थ नहीं है। इस वाणी में जो बात आई थी कि अब की बार उभारो, अब की बार उभारने से मतलब क्या है? अब की बार का मतलब ऐसी ऐसी बार तो 84 लाख बार हमारे आ चुके हैं, और उसमें याचक प्रार्थना करता है अपने मुर्शिद से, सतगुरु से, कहता है कि अब की बार तो मुझे उभार दो, ये मौका मुझे बार बार नहीं मिला, और आगे भी मुझे पता है कि ये मौका अगर चूक गया तो फिर भी मुझे नहीं मिलने वाला। और ये मन ऐसा चोर है, इस मन को काबू करने के लिए कितने ही आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे दुनिया में कि ऋषियों ने, तपधारियों ने, योगियों ने, संतों ने इसको रोकने के लिए अनेक प्रकार के अलग अलग तरीके खोजे। इसको रोकने का इतना प्रयास किया कि मन अगर रुक जाता है तो यूं समझो कि सब कुछ काबू आ जाता है, लेकिन इस मन ने टिकने नहीं दिया। ऋषियों के अगर किस्से सुनते हो तो 80-80 हजार वर्ष तक तप करने वाले ऋषियों की इस मन ने वो हालत की कि वो संभलने नहीं पाए। कैसे कि छोटा सा उदाहरण ले लो, पाराशर ऋषि का। घर बार को त्याग के जंगलों में निकल गया, जंगलों में निकल के उसने तप किया, इंद्रियों का दमन किया, मन को रोका, खान पान का उसने पूरा कंट्रोल किया अपने आप पर। तो सम दम मुमुक्षा तितिक्षा सब उसने काबू किए, सत्य असत्य श्रद्धा प्रेम सेवा का सब उसने अपने मन में विचार किया, और मन को काबू करने की लाख कोशिश की। और तप करने के बाद में जब उसका तप पूरा हो गया और वो जंगल से घर की तरफ आने लगा, दरिया पर पहुंचता है, किश्ती खड़ी है, मल्लाह कहता है कि मैंने खाना खाना शुरू कर दिया। मल्लाह की लड़की खाना लेके गई थी, और मल्लाह ने किश्ती को किनारे पे खड़ा करके खाना खाना जब शुरू किया, ऋषि जी आ गए। पराशर जी कहने लगे मुझे नदी के उस पार जाना है। मल्लाह कहने लगा खाना खा लेता हूं मैं, उसके बाद छोड़ दूंगा। कहने लगे मुझे जल्दी है। अब एक इंसान कोई काम करता है तो उसके बच्चे भी बिना बताए बिना सिखाए थोड़ा बहुत काम समझ जाते हैं, कर लेते हैं वो। ऋषि की लड़की थी, कहने लगी कि ऋषि जी, पिताजी आप खाना खाओ, ऋषि जी को मैं छोड़ देती हूं उस पार, मन का खेल बताता हूं मैं। और पाराशर ऋषि को नाव में बैठा के जब उस दरिया से पार करने लगी, ऋषि ने इतने दिन तप किया था, तप करने के अपने मन को नहीं रोक सका वो। जब उसने उस सुंदर औरत मल्लाह की लड़की को देखा, इतने सालों के बाद आया था, लड़की को देखते ही उसके मन ने हिचकोले खाने शुरू कर दिए और ऋषि को डुलायमान कर दिया। कामदेव ने उसके मन में जोर किया, और उस लड़की से जब उसने ऐसी वैसी बातें की तो लड़की कहने लगी ऋषि जी आप ऋषि हो और मैं मल्लाह की लड़की हूं, मेरे में बदबू आती है। कहने लगा बदबू आती है कोई बात नहीं, कि मैं मेरे योग बल से तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तुझ में खुशबू हो जाए। और इतना कहने की जरूरत थी, उसने अपनी करनी से उसको आशीर्वाद देते ही इतनी खुशबू होगी कि 5-6 कोस तक उसमें खुशबू आने लगी। उसके बाद वो कहने लगी कि अब भी गलत है,
कि ये आकाश देखता है, खुला आकाश है। ऋषि ने पानी का कुल्ला लिया और उस पानी का कुल्ला फेंकने के बाद में धुंध पैदा कर दी कि बोला कि अब कोई नहीं देखने वाला। बोला जल भी वरुण देवता है, ये जल देखता है, ये गवाही देगा इस चीज की कि तूने और हमने गलत किया है। तो ऋषि ने क्या किया कि उस पानी को भी आशीर्वाद दे दिया कि सारा रेत रूप हो जाए, वो भी मिट्टी बन गया। कहने का मतलब जिसने तप किया इतना जंगल में जाके, सब कुछ उसने काबू कर लिया, जल को मिट्टी उसने बना दिया, पानी फेंक के उसने धुंध कर दी, बदबू में उसने खुशबू पैदा कर दी, लेकिन इस दुष्ट और पापी मन को नहीं रोक पाया। इसलिए संतों ने यही कहा है कि मन बड़ा जालिम है और इससे जिसका वास्ता पड़ा है उसको पता है। ऋषि से मन काबू नहीं हुआ और इसकी आगे पीछे की कहानी तो कुछ भी है, लेकिन ऋषि जी क्या हुआ कि अपने चरित्र से गिर गया। ये सब कुछ करने के बाद मन ने उसको गिरा दिया। तो मेरा मतलब था 80-80 हजार वर्ष तक तप करने वालों का 1 मिनट में सब कुछ मिट्टी में मिला देने वाला ये मन है। मन के कहे हम सब काम करते हैं। हमारा मन कहता है जब तक यहां बैठे हम सत्संग सुनते हैं, मन कहेगा कि गर्मी लगती है हम छोड़ के चले जाएंगे बाहर कि हवा में बैठेंगे। लेकिन जिनको सच्ची लगन होती है वो परवाह नहीं किया करते। हंसी खुशी पीऊ मिले तो कौन दुहागन हो। वो परमात्मा का पाना इतना आसान होता तो कोई भी कष्ट नहीं उठाता उसके लिए। वो हंसी खुशी नहीं मिलता है, मिलता है तो उसके लिए हमें बल, पोरस, त्याग, तप ये सब करना पड़ेगा। धर्म के लिए जरूरी है कि उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, त्याग होना चाहिए, उसमें सेवा होनी चाहिए। जब तक ये चीजें हमारे अंदर नहीं होंगी करनी नहीं कर सकते। आज दुनिया में क्या है, फोकट धर्म है। फोकट धर्म, ना तो धर्म वेता जानता है कि उसको क्या करना है और ना ही उसके अनुयायी जानते हैं उन्हें कहां जाना है, क्या करना है। धर्म एक ऐसे अंधे की बांह पकड़े हुए है कि ये नहीं पता वो उसको कहां लेके जाएगा, उसको खुद को भी नहीं पता है मैं कहां लेके जा रहा हूं। लेकिन वो खुश इसलिए है कि उसके पीछे कुछ लोग चल रहे हैं कि मैं खुद अंधा हूं लेकिन मेरे पीछे जो चल रहे हैं वो मेरे से भी अंधे हैं, कि मैं ज्ञानवान हूं मेरे जो पीछे चल रहे हैं वो मूर्ख हैं। मैं जिनको कहता हूं वही इसको सत्य मान के ये मानते हैं। ये फोकट धर्म है। फोकट धर्म पकड़ कर जुझे बुझे न सबद भाव पारा, पानी मथे हाथ कछु नहीं आवे और खीर मथन आलस भारा। जिन बातों में मन मरता था उन बातों में मन नहीं गारा। जीव आकाश कहूं मैं क्या क्या बाहर भर में भो जा रहा। ये जीव बाहर संसार के पदार्थों में भरमता है और इनके क्या क्या लक्षण बखाने जाएं, किन किन चीजों में ये फंसा हुआ है। सच्चाई की चीज एक नहीं मानता, झूठ पाखंड की चीजों को अपनाने में देर नहीं करता। क्यों, जिस चीज में कुछ लगता नहीं है इसको अपनाने में भी कुछ नहीं लगता है। नहीं, धर्म फोकट नहीं होता है क्योंकि शब्द की सार, शब्द की पूछ कोई जानता ही नहीं है। और जिस शब्द को अगर किसी ने जाना भी है तो वो प्रकट करके उसको बता भी नहीं सकता है। क्यों नहीं बता सकता है कि वो देखा देखी का है, वो अनुभव करने की चीज है। ना वो जबान से बोला जा सकता है, ना इन आंखों से देखा जा सकता है, ना इस हाथ में कलम लेके उसकी महत्व और उसको लिखा जा सकता है। अनुमान के रूप में हम उसके बारे में उन गुणगान कितना ही करें लेकिन वो कुछ भी नहीं है, वो एक इशारा मात्र होगा। प्रमाणिक चीज कोई नहीं है। प्रमाण वो खुद है, जो चीज सब में गुप्त रूप से समाई हुई है, जो प्रकट नहीं है, जिसका स्थूल रूप नहीं है, जिन आंखों से नहीं देखते हैं। कबीर साहब ने क्यों कहा कि जब तक देखो ना अपनी नैना तब तक मानो न गुरु के बहना। कौन से नैनों से, इन नैनों से देखना नहीं। गुरु के बहन जो मान जाता है वो उसको पहचान जाता है। गुरु उसको देता क्या है, गुरु बताता है कि अंतर में चल, और जब तू अंतर में जाएगा, अंतर में जाने के बाद तुझे नूरी गुरु की पहचान होगी तो तू बारी गुरु को भी पहचान लेगा। लेकिन बारी गुरु को पहचानने के लिए पहले बारी गुरु की ही आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। अरे उस मार्ग पर तो चलते नहीं है। बारी गुरु जो हमें हिदायत देता है उसको मानते नहीं है, उनके वचन को सुनना नहीं, मानना नहीं, और थोड़े टाइम में बिना कुछ किए हम चाहते हैं कि सब कुछ हमें प्राप्त हो जाए। नहीं होता। अगर कोई अकल मारने वाला, झूठी बात कहने वाला, कोई पाखंड में फंसाने वाला अगर हमें बताता है तो वो बात हमें फौरन जच जाती है। क्यों जच जाती है कि बिना मतलब की बातें, इधर उधर की जो डरावनी बातें हैं, जैसे पदम साहब ने कहा है
कि पंथ भेष सब जान दुकान लगाई, सब गृहस्थी ठग लिए खाए फरेब दिखाई। ऐसे सबको देख काल ने मारा, और ये समय ने बारंबार शब्द सुधारा। ये समय बार बार नहीं मिलने वाला। क्यों कि इस टाइम में अगर हम चूक गए, ये मौका हाथ से गवा दिया और इसको भी हम झूठी बातों में पाखंडवाद में लगा दिया, तो फिर दोबारा ये समय नहीं मिलने वाला। हमें बड़ी मुश्किल से, बड़ी परेशानियों के बाद, बहुत जन्मों के बाद, बड़ी यातनाओं के बाद हमें ये जन्म मिला था, और यहां आते ही इस माया ने ऐसी हमारी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी कि इस दुनिया में घुमा दिया और इसको झूठे जग को सच्चा मान लिया। इस बस्ती को जिसमें हम रहते हैं ये उजड़ है। कबीर साहब कहते हैं साधो ये मुर्दों का देश, ये मुर्दों का देश है, यहाँ जिंदा कोई रहा नहीं। पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए प्रजा मर गई, मर गए वैद और रोगी। कौन बचा? बचाने वाले वैद होते हैं बचे, रोगी तो बीमारी से ग्रस्त है मरेंगे। राजा जिन्होंने राज शासन प्रशासन किया वो मर गए, प्रजा मर गई। सब के सब देखते हैं रोजाना ये तमाशा। पैदा होते हैं कोई कितने टाइम में, कोई कितने टाइम में, लेकिन खुशी होती है संसार में जब पैदा होता है, खुशियां मनाई जाती हैं। जब ही तो जन्म लेत माँ तो कहत मेरो बड्डो होत जात है, आज और कल और दिन दिन होत और खेलत और खात है। बचपन बीतो जब जवानी लगी है आए, जवानी के बीते बूढ़ो डोकरो दिखात है। बुझ गयो तेल निमड़ गई बाती, ऐसे ही ये जीवन निमट जाता है। दीपक का बंद हो जाना, जड़ जाना, उसका तेल खत्म हो जाना, बाती जब खत्म हो जाती है रोशनी भी गायब और कुछ नहीं रहता। इसी प्रकार से ये रूह भी एक टिमटिमाता हुआ दीपक है इस संसार में। जब तक इसमें ज्योति है, सांस है, प्राण है, तब तक ये जिंदा है। लेकिन जब इसका तेल खत्म हो जाता है, उम्र चली जाती है, बाती खत्म हो जाती है, रूह इसको छोड़ के निकल जाती है। ये 5 तत्वों से बना हुआ पुतला अलग अलग मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, हवा हवा में मिल जाती है, जल जल में मिल जाता है। ये काम करने वाली चीज नहीं, इसमें बोलने वाली चीज है, जिसको संतों ने हंस कह दिया, जीव कह दिया, आत्मा कह दिया, रूह कह दिया। हमने उसको राधा कह दिया, हमने उसको आराधने वाली शक्ति कह दिया। वही परमात्मा की अंश है और वही गुण इसमें भी होने चाहिए थे, लेकिन इसके गुण कहाँ छिपे? इस माया के देश में छिप गए। माया ने ऐसा खेल खिलाया इसको कि मार्ग से भटका दिया, और जो जो इस दुनिया के झमेलों में फंसती चली गई, इस पर दुनिया के उल्टे सीधे जो कर्म के पर्दे थे वो चढ़ते चले गए, और ये मलिन होती चली गई और अपने निज रूप को, निज घर को और अपने उद्देश्य को भूल बैठी। नाते धोते रब मिलता,